नमस्कार दोस्तों, मैं फरीद खान एमएमएस न्यूज़ 24 के चुनावी खास प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। देवास नगर निगम की ये छठी परिषद है। नगरीय निकाय की चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 1995 के पहले यहां पर नगर पालिका हुआ करती थी और अध्यक्ष चुने जाते थे। 1995 में देवास के नगर निगम में पहला महापौर महिला के रूप में पिछड़ी महिला महापौर श्रीमती शकीला हारून चुनी गई, जिनका कार्यकाल 1995 से सन 2000 तक रहा। हालांकि पिछले वर्ष उनका निधन हो गया है। श्रीमती शकीला हारून के कार्यकाल की बात करें तो उन्हें पार्षदों द्वारा चुना गया था। कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती शकीला हारून को उस दौरान 26 वोट मिले थे एवं भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थी कविता चौहान, उन्हें 20 वोट मिले थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उनके बाद सन 2000 में यहाँ से जो कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते थे जय सिंह ठाकुर, उनको यहाँ से देवास की जनता ने महापौर के रूप में चुना। उनके सामने बीजेपी ने शरद पाचुनकर को अपना प्रत्याशी बनाया। उसके बाद जब बारी आई तीसरे चुनाव की, नगर निगम परिषद की तीसरी परिषद की, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे शरद पाचुनकर, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा, लेकिन भाजपा ने उनको टिकट न देते हुए यहाँ से प्राधिकरण अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र बापट को अपना प्रत्याशी बनाया। इसके बाद पाचुनकर ने बगावत कर दी और उनकी बगावती तेवर का ये आलम रहा कि देवास के चारों ओर पट्टी चली और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को ऐसा हार का मुंह देखना पड़ा कि भाजपा के जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत तक जब्त हो गई और कांग्रेस के जो प्रत्याशी शौकत हुसैन थे वो दूसरे नंबर पर रहे और पाचुनकर देवास के पहले निर्दलीय महापौर बने। उसके बाद जब सन 2010 का चुनाव आया तो इस दौरान लोगों में ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सिरमौर होगी और देवास में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा। लेकिन यहाँ उलटफेर हुआ। यहाँ पर कांग्रेस ने रेखा वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया और यहाँ उन्हें जीत का ऐसा आलम मिला कि चारों ओर सिर्फ एक ही नाम था, रेखा वर्मा। ये इसलिए भी विशेष है कि यहाँ पर इस चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बबली नरेंद्र यादव, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी, उनके कार्यालय का फीता काटा था, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। उनके बाद फिर चुनाव का दौर आया और यहाँ फिर भारतीय जनता पार्टी ने सुभाष शर्मा, जो नगर निगम में लंबे समय से यहाँ पर अपनी दम ठोकते थे, यहाँ पर पूर्व सभापति थे, उनका वक्त आया और उस दौरान सुभाष शर्मा यहाँ से मेयर बने। उस दौरान कांग्रेस पार्टी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं मनोज राजानी, उन्होंने उनके सामने चुनाव लड़ा। साथ ही एक जो तीसरा जो पहलू था वो यह देखने वाला था कि इस दौरान जो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे शरद पाचुनकर, वो भी निर्दलीय रूप से प्रत्याशी के रूप में सामने खड़े थे और लंबे वोट, काफ़ी बड़ी तादाद में वोट लाए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वोट प्रतिशत था वो भी कई लोग बोल रहे थे कि इस बार राजानी जीतेंगे, इस बार पाचुनकर फिर वापस महापौर बनेंगे। साथ ही कुछ लोग कह रहे थे कि शरद पाचुनकर को हराकर और मनोज राजानी को हराकर सभापति जो रहे हैं सुभाष शर्मा, वो ही महापौर बनेंगे। और हुआ भी यही। शिवराज सिंह चौहान ने कुछ वादे किए थे, शहर की जनता से वादे किए थे कि मैं पेकी प्लाट का जो मुद्दा है वो ख़त्म कर दूंगा, लेकिन वो बात की बात ही रही। और 2015 से 2020 का कार्यकाल भी ख़त्म हुआ, नई बिल्डिंग भी बन गई, लेकिन चुनावी जो बातें थी वो सिर्फ चुनावी बातें रही। 2020 में चुनाव होने थे नगर निगम के, लेकिन चुनाव नहीं हो पाए क्योंकि कोरोना का काल था, लोग काफ़ी परेशान थे, प्रशासन, शासन सब व्यवस्था में लगा था। लेकिन फिर बारी आई 2022 की। 2022 के इस चुनाव में इस बार जहां एक और कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो उसका उम्मीदवार है, आज तक चयन उसका नहीं हो पाया है। चारों ओर मंथन का दौर है
इस अमृत मंथन में आखिर भारतीय जनता पार्टी किसे अपना प्रत्याशी बनाकर वो अमृत देती है, ये भी एक देखने वाला विषय होगा। और भी कई विषय रहेंगे, मिलते रहेंगे हम। नमस्कार दोस्तों।